हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है किरण पुंज वायु से जल में प्रवेश करती है तो निम्नलिखित में से कौन सी चीज जो है वो अपरिवर्तित रहेगा बच्चों? कौन? तो यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करना है बच्चों। आयाम, तरंगदैर्ध्य, आवृत्ति और चाल। तो चलिए बच्चों इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं। तो बच्चों हम यहाँ पर अगर हम देखें कि जो प्रकाश की चाल होती है बच्चों, चाल बराबर होता है आवृत्ति गुणे तरंगदैर्ध्य, या फिर बच्चों इस प्रकार से कहें कि आवृत्ति बराबर क्या होता है बच्चों? आवृत्ति बराबर होता है चाल बटे तरंग दैर्ध्य। और बच्चों किसी माध्यम में प्रकाश की चाल जो है, चाल माध्यम के अपवर्तनांक पर निर्भर करती है बच्चों। माध्यम के अपवर्तनांक पर निर्भर करती है। और जो बच्चों हमारी आवृत्ति होती है वो केवल प्रकाश के स्रोत पर निर्भर करती है, वो माध्यम पर निर्भर नहीं करती है। चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों अगर हम देखें तो यहाँ पर प्रकाश जब वायु से जल में जाएगी बच्चों, वायु से जल में प्रवेश करेगी बच्चों, तो क्या होगा? जो बच्चों हमारी, जैसा कि हमने मूल अवधारणा में देखा कि आवृत्ति जो है वो प्रकाश के स्रोत पर निर्भर करती है, वो यहाँ पर क्या कहते हैं बच्चों, माध्यम पर निर्भर नहीं करती। तो बच्चों आवृत्ति जो है ये अपरिवर्तित रहेगी, ये परिवर्तित नहीं होगी। उसके बाद बच्चों जैसा कि चाल देखते हैं बच्चों, तो चाल माध्यम के अपवर्तनांक पर निर्भर करता है बच्चों। तो माध्यम बदल जाने पर चाल परिवर्तित हो जाएगी। अब बच्चों चूंकि जो तरंगदैर्ध्य होता है बच्चों, तरंगदैर्ध्य बराबर अगर हम देखें तो तरंगदैर्ध्य बराबर हो जाएगा चाल बटे आवृत्ति। तो बच्चों चाल तो आवृत्ति तो परिवर्तित नहीं होगी, किंतु चाल परिवर्तित हो जाएगी तो तरंगदैर्ध्य भी परिवर्तित हो जाएगी बच्चों। इस प्रकार से तरंगदैर्ध्य परिवर्तित हो जाएगी। और बच्चों अगर हम आयाम की बात करें बच्चों, तो आयाम पर हमारी तीव्रता निर्भर करती है बच्चों। तो उसकी तीव्रता परिवर्तित हो जाएगी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर, तो आयाम भी परिवर्तित हो जाएगा। तो इस प्रकार से बच्चों ये हमारा गलत विकल्प होगा, ये भी गलत होगा। और ये भी तो सही विकल्प हमारा आवृत्ति होगा कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश की आवृत्ति परिवर्तित नहीं होती। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।